नमस्कार मित्रों। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलता है। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से ही आपका हाथ थाम लेते हैं। जीवन में सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम वक्त के साथ चले। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। इसलिए आपकी असली कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं कृष्णा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। गीता में लिखा है, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। भगवान सिर्फ आपकी की हुई मेहनत का फल देते हैं। आप बैठे रहोगे और कहोगे भगवान सब ठीक कर दो, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि यह कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। कथा की सीख। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी शत्रु की जरूरत नहीं पड़ती। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना, इसलिए चिंता न करे, ईश्वर सब संभाल लेंगे। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। तुम सब चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं, बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। वो देखता सब है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। आज जो आपका है, कल वह किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। गरीबी क्रांति और अपराध का जनक है। अपने लिए नहीं तो
कम से कम अपने माता पिता के लिए ही कुछ कर लीजिए। आखिर वो लोग कब तक काम करते रहेंगे? क्या वो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं? समय रहते कुछ कीजिए, क्योंकि एक उम्र के बाद उनके भी सारे शौक खत्म हो जाएंगे। फिर आप कुछ कर भी लोगे तब भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। लोग सोचते हैं रिश्ते दो लोग मिलकर निभाते हैं, लेकिन सच कहूं तो दुनिया के ज्यादातर रिश्ते दो लोगों में से कोई एक ही निभा रहा होता है। अगर आप स्वयं अपना भाग्य नहीं लिखेंगे तो परिस्थितियां आपका भविष्य निर्धारित कर देंगी। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। अगर कठिन समय आए तो ये सोचिए कि अच्छा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। जो आपका सच्चा यार होगा वो आपको मुसीबत में देखकर आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। लोहे में लगी जंग धीरे धीरे लोहे को ही बर्बाद कर देती है। उसी तरह बुरी आदतें और समय की बर्बादी एक एक दिन करके पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसीलिए कभी भी सही निर्णय लेकर अमल करने में देर ना करें। जब जीतने का जुनून हो तब हारने का डर नहीं रहता। इरादा है कुछ खास करूंगा, एक दिन दुनिया पर राज करूंगा। हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो, पर हार ना मानने की स्किल आपको उनसे अलग बनाती है। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। खाते जाओ सीखते जाओगे। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, परंतु अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। हर समय मुस्कुराने वाले श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे तैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचाए गए, मगर बड़े होने तक पूतना सहित अनेक राक्षसों ने उन पर घात लगाई। जरासंध के भय से उन्हें कुटुंब सहित मथुरा छोड़ द्वारका बसानी पड़ी। महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें उनकी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुलनाश का शाप दिया, और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्टदायक घटा। बावजूद इसके कृष्ण की आंखों से कभी आंसू न निकले। हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें तो। बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि शांति से कामयाब होकर लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे, मंजिल पाना तो दूर की बात है। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लो तुम तरक्की कर रहे हो। जो बेहतर होते हैं उन्हें इनाम मिलता है, और जो बेहतरीन होते हैं उनके नाम पर इनाम होता है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। जो संघर्ष में टिकता है वही इतिहास लिखता है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है? खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। बुरे लोग, बुरी आदतें और बुरा समय, इनसे डटकर मुकाबला करो। जीवन में जल्दी आगे बढ़ोगे। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है।
अपने लक्ष्य का पीछा करने वाले देर तक नहीं सोते। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। विजेता वह नहीं है जो जीतता है, विजेता वह है जो कभी हार नहीं मानता। आप अनथक कठिन परिश्रम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। राधे राधे।